अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सो आप सब ठीक से होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट और ब्रेकफ़ास्ट हमारा आजकल तकरीबन जो है ना वो सेम ही बन रहा है, क्योंकि गर्मी इस कदर ज़्यादा है ना कि फिर सभी जो है ना वो लाइट ही खाना आजकल पसंद कर रहे हैं। सुबह के टाइम ना दिल नहीं चाहता कि रोटी बनाई जाए और सालन के साथ वगैरह ना खाई जाए। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से जो है वो सैंडविचेस बनाए हैं। बस मैंने ना अंडा लेके उसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल ली थी, और इसको मैंने जो है बस थोड़ा सा मक्खन लगा के ना मैंने 1-2 एक्स्ट्रा पीसेस भी ब्रेड के सेक लिए थे। बाद दफ़ा ऐसा होता है ना कि अपना सैंडविच खाने के बाद भी बच्चों में से या फिर हस्बैंड में से कोई एक्स्ट्रा भी एक आधा पीस ले लेता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस बटर लगा के ना तो इनको सेक रही थी। यहाँ पे सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो गए थे। थोड़ा सा मैंने आज सैंडविचेस के अंदर जो है ना मेयोनीज़ भी ऐड किया था, क्योंकि मेरे बच्चों को और हस्बैंड को बड़ा पसंद है कि जब भी मैं कुछ ऐसे ब्रेड बनाऊँ ना तो उसके अंदर थोड़ी सी मेयोनीज़ भी लगा दूँ, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उनको बहुत पसंद है। सो मैंने वो भी आज मेयोनीज़ भी थोड़ा सा ऐड कर लिया था सैंडविचेस के अंदर। और अभी बस मैं यहाँ से अच्छे से काउंटर साफ़ कर लूँगी। और आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपनी सारा दिन की रूटीन जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो शेयर करूँगी, क्योंकि पीछे मुझे काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स के बार-बार कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी डेली की रूटीन भी शेयर किया करें। तो आज जो है ना मैंने सोचा चले आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ। और जिन लोगों का गिला है ना कि आप अपनी रूटीन शेयर नहीं करती हैं, बहुत कम करती हैं, तो उनका गिला भी दूर हो जाएगा। वैसे तो मैं हर रोज़ अपनी रूटीन शेयर कर रही होती हूँ, सिर्फ़ बातें थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन ये है कि चलें, अगर आप लोगों को रूटीन ही देखने का शौक है ना, तो मैंने सोचा चले आज ही वाला व्लॉग डाल लेती हूँ। आप लोग भी इतने ज़्यादा अपना कीमती वक़्त में से निकालते हैं वक़्त वीडियोज़ देखने के लिए हमारी, तो आप लोगों का बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं जो है ना आप लोगों के जो मेरे प्यारे-प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनके कमेंट्स में ज़रूर नाम लूँगी, जो मुझे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो बाकी आप लोग लाज़मी सब्सक्राइब किया करें जो न्यू आए होते हैं, क्योंकि देखो इतनी ज़्यादा मेहनत होती है ना व्लॉग्स बनाने में भी, और आपका कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने में, सिर्फ़ जस्ट आपने एक जो है वो सब्सक्राइब का ऑप्शन दबाना होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर देखती हूँ ना तो मेरे नॉट सब्सक्राइब्ड वाले जो लोग हैं ना वो इतना ज़्यादा देख रहे होते हैं चैनल को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें और एक लाइक भी कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि आप मेरी फैमिली के साथ जुड़ते जाएँ और मेरे साथ कनेक्ट होते जाएँ। सो वेल जी, यहाँ पर मैं टेबलों की सफाई कर रही थी आज, और ये टेबल मैंने अच्छे से साफ़ किए हैं। बच्चों ने खिलौने वगैरह बाहर रखे हुए हैं अपने निकाल के। तो वैसे तो थोड़े से बड़े हो गए हैं, मुझे अपने बच्चे लगते हैं ना कि अब ज़्यादा बड़े हो गए हैं खिलौनों के लिए, लेकिन हैं अभी बच्चे ही हैं, क्योंकि छोटी जो है वो अभी 7 साल की है। तो वो फिर अपनी बड़ी बहन के साथ जो है ना वो खिलौनों के साथ वो खेलते रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है महीने में 1 आध दफ़ा ना, जब वो अपने खिलौने या टॉयज़ इस तरह की चीज़ें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने टेबल सारे साफ़ कर लिए थे, और हादिया जो है वो नमाज़ पढ़ रही है। और अभी जो है वो ज़ोहर का टाइम हो गया है, तो मैं भी यहाँ पे नमाज़ अदा करूँगी ज़ोहर की। तो बस सारा घर जो है ना वो क्लीन हो गया हुआ था। सफाई जो है ना वो मेरे घर की माशाल्लाह मैं सुबह-सुबह ही हो जाती है सारी साफ़ ना। मैं इस चीज़ की आदी हूँ सुबह ही घर साफ़ करने की। सुबह-सुबह घर साफ़ हो जाए ना तो एक पॉज़िटिव वाइब आती है पूरे घर में से, बहुत अच्छी फ़ीलिंग आती है, और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। वो कहते हैं कि मम्मा घर की सफाई जो है ना वो सुबह सवेरे ही उठ के कर लेनी चाहिए। तो साफ़-सुथरा घर सुबह हो और उसके बाद आप नहा धो के फ्रेश करके होके जो है वो चेंज कर ले कपड़े, तो काफ़ी अच्छा रहता है। सारा दिन जो है ना वो एक अच्छा-सा एहसास रहता है। तो यहाँ पे मैं वैसे ब्रश जो है ना वो मैं सुबह फ़जर की नमाज़ के टाइम पे भी कर लेती हूँ एक दफ़ा ब्रश, लेकिन मेरी आदत है कि फिर जब मैं एक दफ़ा दोबारा से मुँह हाथ धोती हूँ ना अपना स्किन केयर के लिए कोई लोशन वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, तो फिर मैं एक दफ़ा दोबारा से ब्रश कर लेती हूँ नाश्ते के बाद। इसके बाद जो है ना बहुत आजकल हेक्टिक रूटीन चल रही है, आजकल बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हुई हुई हैं ना, तो जो है वो बच्चों की स्टडी करवाना, और उनका होमवर्क तो होता ही है, लेकिन जैसे कि बच्चों के अक्सर जो है वो स्कूल्स के बाद में पेपर शुरू हो जाते हैं बच्चों के, तो उन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बच्चों को हॉलीडेज़ में करवानी होती है। तो उसके लिए जो है ना जो माएँ तो घर पर पढ़ाती हैं ना अपने बच्चों को, तो उनकी काफ़ी हेक्टिक रूटीन हो जाती है, क्योंकि बच्चे सिर्फ़ तभी तक पढ़ते हैं ना जब तक आप उनके बिल्कुल पास बैठ के उनको पढ़ाते रहते हैं, उनके सर पर बैठे रहते हैं। तो बस फिर मेरी भी इसी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी हो जाती हूँ सुबह के वक़्त, क्योंकि बच्चों को जब मैंने जितने टाइम तक पढ़ाना होता है ना, उतने घंटे मुझे उन्हीं के साथ ही बैठना पड़ता है। जैसे ही मैं उठ के किचन में या इधर-उधर जाऊँगी ना, तो फिर वो उस तरीके से काम नहीं होता और मैं खुद भी सैटिस्फ़ाई नहीं हो रही होती। सो जी, यहाँ पे मैंने नमाज़ अदा कर ली थी ज़ोहर की, और आज मैंने ना काफ़ी वक़्त पे ही पढ़ ली थी। आजकल जैसे ही ज़ोहर की अज़ान होती है ना, उसके 1 घंटे के अंदर-अंदर ही मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ, वरना अक्सर जो है ना मुझे लेट हो जाता है ज़ोहर की नमाज़ में, ख़ास तौर पे घर के कामों में मुझे पता ही नहीं चलता है।
जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे थे, तो आज नाश्ता बच्चों ने कर लिया था, काफ़ी लाइट ही नाश्ता किया था जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया अभी। लेकिन जो है ना मैंने सोचा था कि चले अब डिनर में कुछ बनाऊँगी, आज डिनर में मैंने गोभी बनानी थी। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए थोड़ी-सी फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। तो ये यहाँ पर मेरे बच्चों ने फ़रमाइश तो नहीं मुझे की थी ये फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने की, मैं खुद ही यहाँ पर किचन में आई थी, मैंने आलू गोभी आज बनानी थी। लेकिन मेरे अचानक से ज़हन में आया ना आलू देख के, क्योंकि आलू भी लेकर आए थे मेरे आज हस्बैंड, तो उसको देख के मेरे ज़हन में आया कि चले ना फ़्रेंच फ्राइज़ बना लेती हूँ। और क्योंकि मैं ना बहुत कम ऑयली चीज़ें आजकल बनाती हूँ। आजकल नहीं, मुझे काफ़ी अरसा ही हो गया है, मैं डीप फ्राई चीज़ें जो है ना रमज़ान में कुछ बन जाएँ, तो बन जाएँ, लेकिन वैसे आम रूटीन में जो है ना हम इतनी ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें नहीं खाते हैं। तो ऐसे ही मेरे ज़हन में आया कि चले बच्चे भी स्टडी कर रहे हैं बाहर, तो थोड़ा-सा हट के हो जाएगा। बाज़ दफ़ा हम सभी का दिल करता है कि कुछ हट के खाएँ, कुछ ऐसी चीज़ हो। तो मैंने कहा चले जो है ना आलू की चिप्स बना लेते हैं, आलू तो हमेशा ही पड़े होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़ा-सा नमक मिर्च डाल के हल्की सी और हल्का से 1-2 जो है वो चम्मच बेसन के डाल लिए थे, और बस इसको मैं अच्छे से यूँ मिक्स कर लूँगी। इससे ये होता है कि ये बहुत अच्छी सी ना कुरकुरी सी एक फ्रेंच फ्राइज़ बन जाती है। मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं करती हूँ यूज़, जब मुझे इस तरह झटपट जल्दी-जल्दी बनानी हो ना, तो मैं इसी तरह करती हूँ, हल्की सी नमक मिर्च और कुछ भी कोई मसाला पड़ा है ना वो डाल के, तो इसके ऊपर मैं जल्दी से थोड़ा-सा बेसन लगा लेती हूँ। तो आलू जो पहले से वॉश हुए होते हैं तो उनके हल्की सी नमी होती है आलुओं में, तो ऊपर वो बेसन जो है ना उसकी कोटिंग वैसे ही हो जाती है हल्की सी उसके ऊपर। और अभी जितनी देर जो है वो ऑयल फ्राइंग पैन में गर्म हो रहा था ना, मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी बर्तन धो लेती हूँ। ये नाश्ते के बर्तन मैंने आज वॉश नहीं किए थे, क्योंकि जब मैं किचन के कामों में भी लग जाऊँ ना तो फिर बड़ा लेट हो जाता है। बच्चों की स्टडी भी रह जाती है और कुछ मेरे अपने काम भी होते हैं, अलग से घर के कामों के अलावा भी, तो वो भी रह जाते हैं। तो फिर मैंने सोचती हूँ कि ना चले जब मैं किचन में जाऊँगी ना तो लंच बनाऊँगी या कुछ भी किचन में काम करने के लिए जाऊँगी तो साथ ही बर्तन भी धो लूँगी। तो यहाँ पे साथ-साथ ऑयल गरम हो गया था, उसमें मैंने जो है वो चिप्स भी डाल दी थी और साथ जो है ना मैं बर्तन भी धो रही थी साथ-साथ। तो इस तरह जो है ना 2-2 काम निपट जाते हैं जल्दी। अगर हम एक ही काम को एक-एक करके अलग-अलग से लेके बैठे ना तो घर के काम बहुत लंबे हो जाते हैं। तो इस तरह जब किचन में आप चूल्हे के ऊपर कोई चीज़ चढ़ाई हुई है आपने और साथ में उसका ध्यान भी रखना है, तो साथ-साथ जो है ना वो फिर बर्तन धो लें तो ये डबल काम किचन के जल्दी निपट जाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए जनाब हमारी फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गई है, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है इसके ऊपर प्यारा सा, तो मैंने इसको निकाल लिया है और ये बहुत कुरकुरी सी बनती है, क्योंकि इसके ऊपर बेसन लगा होता है, हल्का सा बिल्कुल लगा होता है, बहुत ज़्यादा जो होती है ना वो थिक कोटिंग नहीं मैं करती हूँ। एंड यहाँ पे देखिए सारे बर्तन वॉश हो गए हैं अच्छे से और मैं अब ना सिंक भी वॉश कर लूँगी। मैं हर दफ़ा बर्तन धोने के बाद सिंक अच्छे से वॉश ज़रूर करती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि थोड़े से बर्तन भी धुले हुए हैं, मतलब होते हैं ना 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैं उसके बाद भी लाज़मी सिंक को अच्छे से साबुन लगा के ड्राई करती हूँ। क्योंकि मुझे सिंक ना साफ़-सुथरा ही बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। किचन में जब जाओ ना तो ये होता है कि सिंक भी बहुत साफ़ है। यहाँ पे देखिए जनाब जी, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और हुरिया जो है वो पढ़ रही है। एंड हुरिया को आप अक्सर कहते हैं ना कि आप अपने व्लॉग्स में लेके आया करें, आप अक्सर मेरे सब्सक्राइबर्स को कमेंट आया होता है ना कि हुरिया को व्लॉग में लेके आया करें। तो चलें जी, हुरिया व्लॉग में आ गई है और हादिया जो है ना वो अब व्लॉग में नहीं आती है ज़्यादा। एंड ये उसकी अपनी जो है वो चॉइस है, क्योंकि उसको वो थोड़ी कैमरा शाय है और इतने ज़्यादा व्लॉग में आती भी नहीं है ना, तो फिर मैं इतना ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हर बच्चा अपने वो एक होता है ना नेचर पे बड़ा हो रहा होता है, हर बच्चे की अपनी एक नेचर होती है। तो फिर मैं उसको ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ एंड हुरिया जो है वो खुद से व्लॉग में आना पसंद करती है तो वो आ जाती है। तो यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ और अभी मैंने कपड़े चेंज किए थे, असर की नमाज़ पढ़ी थी, इसलिए मैंने दुपट्टा इसी तरीके से फ़ोल्ड किया हुआ है। वरना आज इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, इस तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है लेकिन जब आप अभी थोड़ी देर पहले ही नहाए हो ना तो फिर इतना ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड चीज़ें लेके आए थे सारी, ये थोड़ी सी ग्रोसरी की आइटम्स ख़त्म हुई हुई थी, तो ये सारी जो था ना ग्रोसरी मतलब शॉप वाला था, उसने सारी ये तोड़े में पैक कर दी थी सारी की सारी चीज़ें। तो अक्सर हम ना वो कॉल कर देते हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ना मंथली, तो नहीं हम मंगवाते हैं, अब हम 1 मंथ में 2 दफ़ा तकरीबन 15 दिनों के बाद ना 2 हफ़्तों के बाद हम ग्रोसरी की आइटम्स लेके आते हैं। इसलिए ये दालें और चने आपको थोड़े-थोड़े से लग रहे हैं, लेकिन ये हमारे एक दफ़ा के मील के लिए काफ़ी होते हैं। एक दफ़ा में हमारे जो है ना इतने ही पकते हैं और आजकल इतने ज़्यादा बरसात है तो कीड़े वगैरह लग जाते हैं चीज़ों को, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवाना प्रेफर भी नहीं करती। कितना ज़्यादा स्टॉक रख लूँ ना, 15 दिनों का 2 हफ़्तों का स्टॉक काफ़ी होता है। तो हम लोग कॉल कर देते हैं और वो फिर वो सारी चीज़ें उन्होंने पैक करके रखी होती हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस उनको पे करते हैं पैसे और फिर चीज़ें ले आते हैं घर में।
तो यहाँ पे मैं सारा ड्रॉर सेट कर रही हूँ। सारे ड्रॉर में मैंने चीज़ें वगैरह रखी हैं, जो भी ये ड्रॉर मेरे बहुत काम आता है, ये शो केस का ना। तो इसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं मेरी ना, ऑयल और दालें और सवैयाँ, मतलब काफ़ी रैंडम चीज़ें आ जाती हैं। एंड यहाँ पे चावल भी लेके आए थे। चावल भी हम अपने हर मंथ की बेसिस पे मंगवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये इसके अंदर रख लिए थे। ये मैंने बकेट जो है ना, यही चावलों के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी ने जो है ना मुझे काफ़ी बड़ा वो जो होती हैं चावल और आटे की मट्टियाँ होती हैं ना, बड़ी बड़ी, जिसमें आटा और चावल डालते हैं, वो दी हुई हैं। वो आप लोगों ने देखी भी होंगी, अक्सर हमारे रूम में पड़ी भी होती हैं। तो मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि इतना ज़्यादा वो लगे चावल और आटा ना। तो फिर इसलिए मैं ये छोटी बकेट यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है आज लेके आए थे हस्बैंड गोभी, और एक पालक भी लेके आए थे। तो पालक तो मैं नहीं बना रही थी, गोभी बनाने लगी थी। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, हमें तकरीबन 1 डेढ़ महीना हो गया गोभी नहीं बनाई है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने सब्ज़ी वाले से कहा था कि गोभी में तो आजकल कीड़े होते हैं, लेकिन उसने कहा कि गोभी बिल्कुल फ्रेश और अच्छी साफ़ सुथरी है, अंदर बिल्कुल कोई कीड़ा नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहा था वो, क्योंकि मैंने सारी गोभी बड़ी एहतियात से मैंने कट की ना, मैंने अंदर से सारा देखा। तो गोभी जो है ना, वो उसके अंदर कोई भी कीड़ा नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल साफ़ सुथरी गोभी थी। हालांकि ऐसे मौसम में अक्सर जो है ना गोभी में कीड़ा वगैरह, सुंडियाँ वगैरह लगी होती हैं। तो आज गोभी गोश्त के बगैर बन रही थी। हमारे घर में जो है ना गोभी ख़ास तौर पे कभी बहुत मुश्किल से गोश्त के बगैर बनती है क्योंकि जो गोभी है ना वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती मेरे बच्चों को भी और मुझे भी, तो हमेशा उसमें गोश्त डाल के हम बनाते हैं। लेकिन आज जो है ना, पीछे कुर्बानी में काफ़ी ज़्यादा गोश्त जो है वो बच्चे खाते रहे हैं, तो बच्चों का भी इतना मूड नहीं था। तो मैंने भी सोचा चलें आज इसी तरह ही आलू गोभी का सालन बना लेती हूँ। सो जी बस यहाँ पे मैं अब आटा गूंदने लगी हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, और यही तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप सो जी कि आपको अच्छा लग गया होगा व्लॉग आज का। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, और न्यू आए ना तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मुझे ये खुशी मिलती रहे कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और फिर उसके नीचे कमेंट भी करते हैं। और आप लोग किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं, कैसे टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं, वो भी मुझे ज़रूर काइंडली बताया करें कमेंट्स में। चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।